बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मन्नत सारा। रुक करते हैं खबरों का। उकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट शामिल करते हैं। मामले हुसूसी वज़ीर-ए-आला पंजाब का उकाड़ा के रमज़ान बाज़ारों और रिटेलर शॉप्स का दौरा। उकाड़ा में वज़ीर-ए-आला पंजाब की मामले हुसूसी बराए प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट मिस सलमा भट्ट ने शहर के मुख्तलिफ रमज़ान सहूलत बाज़ारों, मोबाइल रिटेलर्स और सब्ज़ी मंडी का दौरा किया। उन्होंने रमज़ान सहूलत बाज़ार में लगाए गए स्टॉल्स पर अशिया खुर्दनोश के मयार और कीमतों का जायज़ा लिया और खरीदारों से इनके तासरात दरियाफ्त किए। शहरियों ने रमज़ान बाजार में मुनासिब कीमतों पर मियारी अशिया की दस्तियाबी पर इत्मीनान का इजहार किया। मामले हसूसी ने मोबाइल रिटेलर्स पर रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत मुस्तहिकीन में रकूम की तकसीम के अमल का भी जायज़ा लिया और हदायत की कि ये रकूम बगैर किसी कटौती के अवाम तक पहुँचाई जाए। रेडी बाजार में सब्जियों और फलों के नरखों का भी मुआयना करते हुए इन्होंने ग्राम फरोशी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का इआदा किया और कहा कि अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमती इक़दाम जारी रहेंगे। मिस सलमा भट्ट ने कहा कि रमज़ान मुबारक में 30 लाख अफराद को 30 अरब रुपए की हती रकम बाइज़्ज़त तरीके से फराहम की जा रही है, जबकि आइंदा साल मजीद फलाही मनसूबे मुतारफ कराए जाएंगे। उन्होंने तजावीज़ात के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन और मजीद मॉडल बाजार के क़याम के हुकूमती अज़म का भी जिक्र किया और कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ अवाम को महंगाई के बोझ से निजात दिलाने के लिए पुरअज़म हैं। कमिश्नर रावलपिंडी इंजीनियर आमर हटक की ज़ेरे सदारत रमज़ान सहूलत बाजार और प्राइस कंट्रोल के हवाले से अहम इजलास। मज़ीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरूक की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर रावलपिंडी इंजीनियर आमिर खटक की ज़ेर सदारत रमज़ान सहूलत बाजार और प्राइस कंट्रोल के हवाले से अहम इजलास में डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट और दीगर मुतल्लिका अफसरान की शिरकत। इजलास में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ होने वाली तमाम कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में रावलपिंडी डिवीज़न में 25,921 छापे, 995 खिलाफ वर्जियों पर 8 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। 3 FIR दर्ज की गईं, जबकि 47 इमारतों को सील और 52 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। नाजायज़ मुनाफाखोरी में मुलव्विस बड़े दुकानदारों को कम अज़ कम 5 दिन की जेल और दुकान सील करने की हिदायत। मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी कागज़ पर नहीं, अवाम की ज़ुबान पर नज़र आनी चाहिए, ये कहना था कमिश्नर रावलपिंडी का। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बाज़ारों और मंडियों में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। कैमरामैन यासिर नवीद के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन रावलपिंडी। रमज़ान मुबारक में अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत पंजाब के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाद इमरान मार्त और DPO बिलाल जफर शेख ने असिस्टेंट कमिश्नर मरीद के तौसीफ हसन के हमरा मरीद के का दौरा किया, जहाँ उन्होंने सहूलत बाजार और चीनी स्टॉल का मुआयना किया। इंतजामिया के मुताबिक इन बाज़ारों में अवाम को अशियाई ज़रूरिया आम मार्केट के मुकाबले में कम कीमत पर फराहम की जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान अली भट्टी से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इमरान अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान अल मुबारक में अवाम को बुनियादी अशियाए खुर्दो नोश मुनासिब कीमतों पर फ्राहम करने के लिए हुकूमत पंजाब की हदायत पर मुरीदके में खसूसी सहूलत बाज़ार कायम किए गए हैं। इन बाज़ारों में अवाम को रिलीफ देने के इक़दाम का जायज़ा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहद इमरान मार्त और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर शेख ने दौरा किया। इनके हमरा असिस्टेंट कमिश्नर मुरीदके तौसीफ हसन भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहद इमरान मार्त ने बताया कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हदायत पर जिला में मुख्तलिफ सहूलत बाजार कायम किए गए हैं, जहां अवाम को आटा, चीनी, घी, दालें और दीगर अशियाए ज़रूरिया कम नरखों पर फ्राहम की जा रही है। उनका कहना था कि सहूलत बाजार मुरीदके में चीनी 130 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब है और हर शहरी एक दिन में 2 किलो चीनी खरीद सकता है, जबकि दीगर अशिया भी आम मार्केट के मुकाबले में कम नरखों पर फ्राहम की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि उन्होंने सिटी शेखपुरा, मॉडल बाजार, फरोजवाला और मुरीदके के सहूलत बाजारों का भी दौरा किया है, जहां गोश्त 20 रुपए फ़ी किलो और दीगर अशिया 10 रुपए कम नरखों पर दस्तयाब हैं। उनका कहना था कि ये तमाम इकदाम अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत देने के लिए किए जा रहे हैं। DPO बिलाल जफर शेख ने भी बाजार के इंतजामात का जायजा लिया और शहरियों से सहूलत बाजार के बारे में राय ली। उन्होंने सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत की ताकि शहरी पुरसकून माहौल में अपनी खरीदारी कर सकें। दौरे के दौरान शहरियों ने सहूलत बाजार में कायम फ्राहम की जाने वाली अशिया की कीमतों पर इत्मीनान का इजहार किया
تاہم بعض خریداروں نے چینی اور دیگر اشیاء کی مقدار بڑھانے کی تجویز بھی دی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ رمضان کے دوران مزید ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ غریب اور متوسط طبقہ زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے سہولت بازار کے دکاندار اور خریداروں سے بھی ملاقات کی اور ہدایات دی کہ کسی بھی شکایات کی صورت میں انتظامیہ فوری کارروائی کرے گی۔ اوکاڑا سے حسن جنید کی رپورٹ۔ منہاج القرآن کے زیر اہتمام درس قرآن ڈاکٹر طاہر القادری کا ویڈیو لنک کے ذریعے بیان۔ نماز فجر کے بعد مسجد گلا منڈی میں سینکڑوں مرد و خواتین نے شرکت کی۔ قرآن و سنت کے مطابق رمضان المبارک پر روشنی ڈالی گئی۔ ویڈیو لنک کے بعد سید نبیل الرحمان بخاری المعروف کرما والا شریف خطاب کیا گیا۔ حق مولا علی رضی اللہ کے پیچھے جائے گا طاہر القادری۔ سید نبیل الرحمان بخاری گدی نشین المعروف کرما والا شریف نے دعا کرائی۔ جام غلام حسین ماٹا مرحوم کی قرآن خوانی اور کل خوانی ادا کر دی گئی۔ صادق آباد سے خبر دیتے چلیں جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق پاسبان ماڈل ہائی اسکول چوک شہباز پور کے پرنسپل اور ماٹا برادری کے چیف سردار سیاسی سماجی شخصیت سردار جام عابد حسین ماٹا اور جام محمد اکمل ماٹا کے والد محترم جام غلام حسین ماٹا مرحوم کے روح ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور کل خوانی موڑ بٹا واہن میں ادا کر دی گئی، جس میں تحصیل بار سے سیاسی سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی اور مرحوم کی دستار بندی ان کے صاحبزادہ سردار جام عابد حسین کو پہنائی گئی۔ کل خوانی میں سردار جام غلام حیدر واسا، سردار جام نعیم اختر بیٹ، میاں لیاقت علی چودھری، مسعود الحسن سعیدی، سردار جام نعیم اختر بیٹ چودھری، شفقت جاوید، رانا سجاد علی، اختر علی خاور، ملک دل میر حسین سولنگی، سردار میراں بخش خان مزاری، ملک خلیل احمد، ملک خورشید زیب، چودھری محمد صفدر، جام جان محمد ماٹا، ملک نصیر فیض، ماسٹر الہی بخش، ملک امجد نصیر فیض موہانا، مہر غلام یاسین سیال، ملک محمد احمد، جام عبدالغفور رئیس، چنو چاچڑ، جام ذوالفقار، ملک الطاف، جام رفیق احمد چودھری، تجمل عباس، جام طالب ملنگی سمیت رشتہ داروں، دوست احباب، معززین علاقہ نے کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ مرحوم جام غلام حسین ماٹا کی مغفرت اور درجات بلندی کے لیے دعائیں بھی مانگی گئی۔ ہارون آباد تھانہ صدر پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی۔ منشیات فروش 1 کلو سے زائد منشیات سمیت گرفتار، تھانہ صدر میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق تھانہ صدر ہارون آباد پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروشوں کو 1 کلو سے زائد چرس سمیت گرفتار کر لیا۔ تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ڈی پی او بہاول نگر کامران اصغر کا کہنا ہے کہ منشیات فروش معاشرے کا نسور ہیں، عوام کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ ٹنڈو باغوں سے رپورٹ شامل کرتے ہیں شہزاد میمن۔ ٹنڈو باغوں سے فوتگی پر جانے والے ہاسکیلی برادرز پر قاتلانہ حملہ، فائرنگ کے نتیجے میں چنگچی رکشہ ڈرائیور شمن کہری موقع پر ہلاک جبکہ رکشہ کلٹی۔ تفصیلات کے مطابق ٹنڈو باغوں نیو آبادی کے رہائشی ہاسکیلی برادرز کے افراد فوتگی پر دباڑو شہر رکشہ کرائے پر لے گئے تھے، جہاں پر واپسی پر رات دیر سے کھڈاور روڈ پر نامعلوم افراد جس کا منہ بند ہوا تھا اس نے رکشہ روکنے کا اشارہ کیا، جبکہ رکشہ نہ روکنے کی صورت میں سیدھی فائرنگ کر دی گئی، جس کے نتیجے میں رکشہ ڈرائیور گولیاں لگنے سے موقع پر ہی قتل کر دیا گیا اور رکشہ کلٹی ہو کر کھائی میں گر گیا، جس کے باعث رکشہ میں سوار عورتیں جن میں ملکہ خاتون، بشیرہ، حمیدہ، مردوں میں بابو ہاسکیلی اور دیگر شامل ہیں، جن کو تعلقہ ہاسپٹل ٹنڈو باغوں میں منتقل کیا گیا۔ دوسری طرف قتل ہونے والے افراد کے ورثاء کی جانب سے ٹنڈو باغوں بدر چوک پر لاش رکھ کر دھرنا بھی دیا گیا۔ ورثاء نے مطالبہ کیا ہے کہ مقتول کے قاتل کو فوراً گرفتار کر کے سزا دلائی جائے۔ خانیوال کی عوام سراپا احتجاج۔ حکومت پنجاب کی لاہور مرکزیت پر شدید رد عمل۔ خانیوال اون نیوز بیورو چیف ذیشان خالد بابو کی خصوصی رپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب کی جانب سے پورے صوبے کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف لاہور کی تعمیر و ترقی پر زور دینے کے خلاف خانیوال کی عوام شدید احتجاج کر رہی ہے۔ خانیوال جو مسلم لیگ نون کا ایک مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے، یہاں کے عوام اور شہری مسائل حکومتی عدم توجہ کا شکار ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ شہر میں سیوریج، صفائی، ٹوٹی سڑکیں اور دیگر بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، مگر حکومتی نمائندے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ نون لیگی رہنماؤں کی نااہلیت کے باعث خانیوال جیسے بڑے شہر کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے، جس پر شہریوں نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبہ ہے کہ اگر خانیوال کو ترقیاتی منصوبوں میں شامل نہ کیا گیا تو وہ مزید سخت احتجاج پر مجبور ہوں گے۔ عوامی حلقوں نے حکومت سے سوال کیا ہے کہ کیا خانیوال کے ووٹرز کا صرف انتخابی مہم تک محدود ہے یا پھر اس شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے بھی کوئی عملی اقدام اٹھایا جائے گا۔ اون نیوز خانیوال کی خصوصی کوریج جاری رہے گی۔
काले की मंडी के नवाही गांव नहरियां वाला के रहायशी नौजवान बशीर अहमद ने थाना काले की मंडी के चंद फरलांग टिब्बा स्टॉप पर करियाना की दुकान बना रखी थी कि 3 मुसल्लह डाकू इसकी दुकान में घुसकर असला के जोर पर 1.5 लाख नकदी और 1 अदद कीमती मोबाइल फ़ोन छीनकर असला लहराते हुए फरार हो गए। वाक़े की इतला मुकामी पुलिस को बज़रिया पुकार 15 पर की गई, मगर मुकामी पुलिस चंद फरलांग से भी 1 घंटे तक ना पहुँच सकी। दिन दहाड़े डकैती की इस वारदात से अहले इलाका अपने आप को गैर महफूज समझने लगे। लोगों का कहना है कि कोर्ट सर्वर इंटरचेंज ता हाफिजाबाद डबल कैरेज वे पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात पुलिस के लिए सवालिया निशान है। करियाना स्टोर के मालिक मोहम्मद बशीर ने DPO हाफिजाबाद से मुतालबा किया है कि इस वारदात का सुराग लगाकर मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और मेरी लूटी गई रकम और कीमती मोबाइल बरामद करवाया जाए। मेरा नाम बशीर अहमद है, वल्द मोहम्मद अनवर, मैं नारे वाले का रहायशी है सर। मैं दुकान बनाई है इतने काले की टिब्बे ते PSO पंप पे रजाक फिलिंग स्टेशन उधर मुतबादल सर जी 3 बंदे आए ने। एक बंदा पहले आया, उन्हें मेरे को सिगरेट मंगे ने, उनमें सिगरेट दिते ने, नाल ही 2 बंदे फिर इंटर हो गए ने दुकान मेरी दे और उन्हें तिना को पिस्टल सी, तीन ही गन पॉइंट थे मेरे को 1.5 लाख रुपया ही तकरीबन जी। दोनों गले सन, छोटे गले दे विच भी तकरीबन 30-35-40 हज़ार रुपया होना और उत्तर वाले गले दे विच पर्स दे विच ही पैसे पे सन, ठीक है जी। वो तकरीबन 1,05,000 या लाख रुपया है सी ते नाल ही एक मोबाइल है टेक्नो स्पार्क 20 सर जी लै गए ने गन पॉइंट। शेरगढ़ से राजा हमीद की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल डिफेंस कॉर्पोरेशन LPG की रीफिलिंग के अक्सरियती अड्डे सील। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा की ज़ेर हदायत सिविल डिफेंस के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वकार अकबर गुज्जर ने आतिफ शाहिद और दिगर अमला के हमरा सालाना उर्स मुबारक हजरत सैयद दाऊद बंदगी करमानी शेरगढ़ की 8 रोज़ा तकरीबात में लाखों ज़ायरीन की आमद के पेश नज़र गुंजान आबादी में कायम LPG की गैर कानूनी रीफिलिंग के मराकज़ को सील कर दिया ताकि दौरान उर्स कोई नाखुशगवार वाक़या ना पेश आ सके। मेन बाजार, कर्नल चौक, हुसैनी चौक पर घरेलू सिलेंडर और बड़ी गाड़ियां रिफिलिंग के मराकज़ तो सील कर दिए गए, मगर महलों के अंदर लिंक रोड्स पर कायम मराकज़ बच के। वकार अकबर गुज्जर DO के मुताबिक इंशाअल्लाह तमाम गैर कानूनी मौत के अड्डे बंद होंगे। सिविल डिफेंस ने दुकानों को सील करके इनका चलान मजाज अदालत में भिजवा दिया है। तादम तहरीर किसी दुकानदार के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई अमल में न लाई जा सकी है। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर असदुल्ला खान जतोई की शुजाबाद प्रेस क्लब के वफ़द से मुलाकात। कपास की अगीती कपास के बारे में सैर हासिल गुफ्तगू। अगीती कपास के बारे में सैर हासिल गुफ्तगू की। अगीती कपास मुल्की मईशत को मजबूत करती है। असदुल्ला खान जतोई असिस्टेंट डायरेक्टर असदुल्ला खान जतोई ने वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगीती की कपास के लिए ट्रिपल जीन 5C के 3C के हदफ और 1C के मंजूर शुदा इकसाम के काश्त करेंगे। कपास की फसल हमारे मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़्यादा पैदावार, बेहतर मुनाफा और कीड़ों के हमलों से बचाव के लिए अगीती कपास वक्त की अहम ज़रूरत है। ज़िला पंजाब की जानब से किसान को होल्डर 5 एकड़ के ज़मींदार को 50,000 की माली मामलत की गई है। अगीती कपास मौसमियाती तब्दीलियों, गर्मी बारिश के असरात से कम मुतासर होती है। अगीती की फसल का मौजू वक्त 15 फरवरी से 31 मार्च तक करनी चाहिए। बस्ती दाद चौधरी नज़ीर अहमद के डेरे पर प्रोग्राम भी मुनक़द किया गया, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी साउथ पंजाब सरफराज खान मक्सी, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ज़िला मुल्तान डॉक्टर जोर रजा ने शिरकत की और जिम्मेदारान को कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा कपास लगाएं और 31 मार्च तक कपास मुकम्मल करें ताकि फी एकड़ पैदावार ज़्यादा बढ़ जाती है और मुल्क में भी खुशहाली भी अहम किरदार अदा करती है। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद थाना राजा राम पुलिस ने शराब फरोशों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। थाना राजा राम पुलिस ने शराब फरोश के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शराब फरोश को शराब कशीद करने वाले आलात के साथ काबू कर लिया। थाना सदर राजा राम पुलिस ने शराब फरोश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। थाना राजा राम पुलिस ने मुखबर की इतला पर कार्रवाई करते हुए गैराबाद मवेशी बाने से शराब फरोश मोहम्मद रमज़ान वाल तालब को शराब कशीद करते हुए काबू कर लिया। थाना राजा राम पुलिस ने 100 लीटर शराब बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की तरफ से ओवर स्पीड करने वाले ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस राजा रिफत मुख्तार के विजन के मुताबिक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे सेंट्रल 2 जोनदार अली हटक और सेक्टर कमांडर M4 हमीदुल्लाह खान न्याजी के हुक्म पर ओवर स्पीड कंट्रोल करके अवामुन नास को जानी माली नुकसान से बचाने के लिए 150 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से ज़्यादा गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ जुर्माने के साथ मुकदमा दर्ज करने
होने के अहकामात भी दिए गए हैं। इसी सिलसिला में बीट नंबर 22M4 में लोकेशन 34 पर इंस्पेक्टर मोहम्मद सफदर और सब इंस्पेक्टर तैमूर अब्बास अलवी ने स्पीड चेकिंग के लिए गाड़ी जो कि 173 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से आ रही थी। ड्राइवर रहीम खान वल्द ज़रीफ खान सकना देर कलो पेशावर के खिलाफ थाना बदला सुन्नत में मुकदमा दर्ज करके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। कॉलोनी पेशावर के खिलाफ थाना बदला सुन्नत मुकदमा दर्ज करके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बीट कमांडर मोहम्मद हसन भट्टी के मुताबिक शाहराहों को महफूज बनाने और हादसात और ओवर स्पीड कंट्रोल करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि मोटरवे पर दौरान सफर किसी भी मदद की सूरत में नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पर कॉल करें या स्मार्टफोन एप्लीकेशन हम सफ़र ऐप से मदद हासिल करें। कौमी शहरों को महफूज से महफूज तर बनाना मोटरवे पुलिस का अव्वलीन फ़र्ज़ है। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए अमली इक़दाम जारी। पुलिस खिदमत मरकज़ में जदीद सहूलियात के साथ शहरियों को पुलिस सर्विस फराहम की जा रही हैं। माह फरवरी में पुलिस खिदमत मरकज़ से 12,000 से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद हुए। गुज़िश्ता माह के दौरान 4,167 लर्नर परमिट, 1,626 लर्नर परमिट रेवेन्यू और 4,941 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। गुज़िश्ता माह फरवरी में 28 इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। माह फरवरी में 579 पुलिस वेरिफिकेशन और 444 पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। 108 अंदराज किरायादारी, 8 व्हीकल वेरिफिकेशन, 67 रिपोर्ट गुमशुदगी का अंदराज किया गया। मोबाइल फ़ोन वेरिफिकेशन, मुलाजमीन की तस्दीक और दीगर पुलिस सर्विसेज की फराहमी की गई। पुलिस खिदमत मरकज़ बवाना, जनाब नगर, कौंडेवाल, लालियाँ भी शहरियों की खिदमत के लिए कोशां हैं। DPO पुलिस खिदमत मरकज़ में वन विंडो ऑपरेशन के तहत शहरियों को मुख्तलिफ 15 सहूलियात फराहम की जा रही हैं। DPO पुलिस खिदमत मरकज़ में जदीद तकाज़ों के मुताबिक शहरियों को बर वक्त रहनुमाई और सहूलियात फराहम की जा रही हैं। खबर शामिल करते हैं रसूलपुर से। हमारे सिटी रिपोर्टर अब्दुल्ला यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरहेज है साकी मंडी अहमदाबाद का अजीम सपूत जिसने नेशनल लेवल पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम पूरे मुल्क में हमारे इलाके का नाम रोशन किया। पर मंडी अहमदाबाद राव हामद अली की गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल गोहराबाद, मरकज अटारी मंडी अहमदाबाद आमद, मास्टर राना गयास अहमद जोया, मास्टर राय राशिद जावेद, मास्टर मोहम्मद आबिद, मास्टर तारक मकसूद वट्टू ने माला पहनाकर वेलकम किया। राव हामद के स्कूल आते ही तुलबा ने भी तालियों की गूंज में इस्तकबाल किया। राव हामद भी तुलबा के साथ घुल मिल गए। तुलबा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आप अपना नस्बुल ऐन का ख्वाब देखें और फिर इसको पूरा करने के लिए इधर उधर किसी की ना सुने और जुनून की हद तक इसको हासिल करने की कोशिश करें। जब हम दिल से किसी मकसद के हसूल के लिए ऐसी कोशिश, तो खुदा की मदद भी हमेशा साथ। आखिर में उन्होंने मास्टर राना गयास कमर जोया का खसूसी शुक्र अदा किया। उनका कहना था कि राना गयास अहमद मेरे बड़े भाइयों राव उस्मान और राव सलमान की तरह है और मैं भी इनकी वैसे ही इज्जत करता हूँ। राना गयास कमर भी मेरे साथ छोटे भाई वाली मोहब्बत और शफकत करते हैं। राशिद जावेद, सर आबद अली आबद, सर तारक मकसूद वट्टू, राना गयास कमर जोया और दीगर जुमला स्टाफ की काविशों को सराहा कि आपने जंगल में मंगल लगा दिया कि आप ऐसे ही मेहनत करते रहें और मुल्क कौम की खिदमत करते रहे हैं। इसका अजर सिर्फ और रब्बुल आलमीन की ज़ात दे सकती है। आखिर में फिर उन्होंने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल गोहराबाद के तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। अब रुक करते हैं गोटकी का। हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक गोटकी पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हासिल। एक मुखवी को मुबैना मुकाबले के बाद डाकुओं के चुंगल से आज़ाद करा लिया गया। पुलिस रोंती कच्चा ऑपरेशन में पुलिस की बहारी और जदीद टेक्नोलॉजी APC चेन बख्तरबंद गाड़ियों समेत डाकुओं के ठिकानों पर ड्रोन से ऑपरेशन जारी है। पुलिस जारी ऑपरेशन के दौरान पुलिस बकट नंबर 1 से डाकुओं के साथ मुबैना मुकाबले के बाद एक मुखवी शख्स को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। पुलिस 1.5 माह कबल जिला कश्मीर के रहायशी मोहम्मद मिठर रिंद को के डाकुओं ने नौकरी का जांचा देकर बुलाकर अगवा किया था, जिसको आज बाजियाब करा लिया गया है। डाकुओं ने पुलिस का घेरा तंग होता देखकर मुखवी को छोड़कर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस की इस बड़ी कामयाबी पर पुलिस पार्टी को शाबाशी से नवाजा है तर्जमान पुलिस। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरवे पर तेज रफ्तारी करने वाला ड्राइवर गाड़ी समेत गिरफ्तार। तर्जमान पुलिस मुलजम 163 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। मुलजम हसन इकबाल वल्द बहादुर खान को M2 मोटरवे सियाल मोड़ के करीब से गिरफ्तार किया गया। मुलजम हसन इकबाल के खिलाफ थाना सदर पिंडी बटिया में मुकदमा दर्ज। पुलिस तेज रफ्तारी के खिलाफ जिला हाफिजाबाद में स्पेशल मुहिम का आगाज़ किया गया है। DPO तेज रफ्तारी के बायस कीमती जानों का ज़िया नहीं होने देंगे। DPO खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में सहाफ़ी के घर वारदात करने वाले चोरों को गिरफ्तार किया जाए। प्रेस क्लब रजिस्टर साहिवाल में इमरान की DPO साहिवाल नोटिस लें।
डिविजनल सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली चोरी डकैती की वारदातें काबिल अफसोस है। सीनियर सहाफ़ी जावेद अरशद खान के घर पर चोरी या डकैती की मरतकब औरतों को गिरफ्तार किया जाए। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान सुन्नी तहरीक डिविजनल साहिवाल के सदर शाह मोहम्मद एजाज कारी ने किया। वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। DPO साहिवाल ताहिर रहमान से मुतालबा करते हुए इनका मजीद कहना था कि सुनने में आया है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में औरतों और ख्वाजा सराओं के बेस में नौजवान लड़के डकैतियाँ कर रहे हैं, जो काबिल तशवीश है। जो भी हैं कानून की गिरफ्त में लाए जाएं। अक्सर दिन के औकात में जब मर्द हजरात कामकाज के सिलसिले में घरों से बाहर होते हैं तो ये आदि मुल्ज़मान भीख मांगने के बहाने दस्तक देते हैं और घर में मौजूद ख़वातीन को चकमा देकर अपनी कोई ज़रूरत या मजबूरी बताकर काबिल रहम होने का तासर देने के बाद कुछ खाने या पीने का बहाना भी करते हैं। इसी दौरान घर से मुतल्लिक़ अंदाज़ा लगाकर घर में दाखिल होते हैं और फिर अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। डकैती के साथ साथ घरेलू ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी और इंतहाई गैर महज़ब रवैया भी सुनने में आया है। इदारे नोटिस जदीद ज़राए बरोकार लाते हुए इन मुजरिमों को कैफिर गिरफ्तार तक पहुँचाया जाए। डेरा गाजी खान साबिक नाज़म चेयरमैन हाजी गाजी गरबी साबिक मेंबर ज़िला कौंसल मलिक आसिफ नवाज़ कोरिया मीडिया टॉक करते हुए कहा कि वज़ीर पंजाब मरगन नवाज शरीफ साहिबा ने दिन रात अनथक मेहनत से पंजाब को तरक्की याफ्ता सूबा बना दिया। सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल के तहत डेरा गाजी खान में भी सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, जिस पर उन्होंने कहा कि मैंने खराज तहसीन पेश करता हूँ। अवामी नुमाइंदगान MNA सरदार अब्दुल कादिर खोसो, MPA सरदार उसामा फयाज खान लगारी की हुसूसी फ़ंड की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। दरहमा चौक ता दरी मेरो रोड की बरवक्त तामीर पर कमिश्नर डेरा गाजी खान और डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान का भी शुक्रिया अदा किया। आखिर में मलिक आसिफ नवाज कोरिया ने आर्मी चीफ जनरल आसिफ मनीर शाह साहब को मुखातब करते हुए कहा कि हम और नौजवान पाकिस्तान आर्मी के शाना बशाना खड़े हैं। हमारे चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही ने मीडिया टॉक की कवरेज को लाइव कवरेज ऑन न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखाई। कराची मलीर से ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर इमरान अली शर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलीर के ज़ेर एहतमाम UC शाह लतीफ़ टाउन मलीर में शहीद अब्दुल्ला मुराद की बरसी इंतहाई अकीदत एहतराम से मनाई गई। तकरीब का आगाज़ कुरान ख्वानी से किया गया, जिसमें पार्टी रहनुमाओं, कारकुनान और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। बाद अज़ां शहीद अब्दुल्ला मुराद, शहीद नासिर बलोच और शहीद हमल की जदोजहद और कुर्बानियों को याद करते हुए इनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। तकरीब की मेज़बानी सदर राजा अब्दुल रज़ाक बलोच, जनरल सेक्रेटरी इमदाद जोखियो, सेक्रेटरी इतलात शाहजहां खान और सीनियर नायब सदर अदील अख्तर शेख ने की। इस मौका पर फरजंद अब्दुल्ला मुराद, सलमान अब्दुल्ला मुराद और नुमान अब्दुल्ला मुराद ने हुसूसी शिरकत की। तकरीब में रुकन कौमी असम्बली सैयद आगा रफ़ीउल्लाह, रुकन सूबाई वज़ीर शाहीना शेर अली, नज़ीर भट्टो, जान मोहम्मद बलोच, हसन बलोच, रियाज बलोच, अख्तर अरफानी, मीर अब्बास तालपुर, ज़िले यूथ सदर मनीर अयूब बलोच, अब्दुल खालिक मरवत, ज़िले सदर लेबर ब्यूरो देनी बख्श समूह, मीर समद, राजा खील नसीर, जिशान मामा मुख्तियार और दीगर पार्टी अहदेदारान ने भी शिरकत की। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान दी स्टार पब्लिक स्कूल मोजा नूरिया कोरिया में पोजीशन होल्डर और फर्स्ट डिवीज़न में पास होने वाले तलबा में तकसीम इनामात के सिलसिले में तकरीब तकसीम इनामात प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। साबिक नाजिम चेयरमैन हाजी गाजी गरबी और साबिक मेंबर ज़िला कौंसल मलिक आसिफ नवाज़ कोरिया ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए। मलिक आसिफ नवाज़ कोरिया तकरीब के शुरा से खिताब कर रहे हैं। और तमाम इस स्कूल के असातिज़ा कराम, नौजवान, तालिब इल्म, मेरी बच्चियाँ, तालबा, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी, उनके वालिदैन, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास बहुत मुख्तसर वक्त था, तो रफ़ीक साहब की दावत पे मैं इधर हाजिर हुआ हूँ इस तकरीब में। इंशाअल्लाह मैं फिर किसी वक्त निकाल के इन बच्चों की जो खिदमत हो सकेगी वो आके मैं ज़रूर करूँगा और इनसे मिलूँगा भी सही, सब बच्चों से। तो इस मौका पर जो बच्चे आज नई क्लासों में गए हैं, मैं उन सब बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन हासिल की है, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ सबको। अल्लाह ताला उनको लायक नेक बख्त बनाए। देखें, तालीम का मकसद ये होता है कि किताबों का रट्टा लगाना नहीं, तालीम का मकसद हासिल करना ये है, उसके साथ साथ तरबियत पे भी बंदा तवज्जो दे, अपने आप को साफ सुथरा रखे,
अपने आप को अच्छा इंसान बनाए, हर मुमकिन कोशिश करे, उसकी अखलाकियात बहुत अच्छे हों। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म हासिल करें ख्वाह आपको चीन भी जाना पड़े। उस वक़्त उनकी सल्तनत का जो आखिरी मुल्क था वो चीन था। उन्होंने कहा कि हर बंदा इल्म हासिल करे ख्वाह उसको चीन भी जाना पड़े। तो आप मेहरबानी करें, जो लोग इस तालीम और तरबियत हासिल कर रहे हैं वो अपनी शामिल करते हैं चकवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक हसन फरदौस की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल चीफ ऑफिसर बल्दिया फयाज खाशमी के हुक्म पर म्यूनसिपल कमेटी के शोबा नक्शाजात की हस्पताल रोड पर बड़ी कार्रवाई। चकवाल चीफ ऑफिसर बल्दिया फयाज खाशमी के हुक्म पर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर चौधरी अवैस नियर इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर असद अब्बास, अरशद, एजाज अहमद, अब्दुल वहाब और दीगर बल्दिया अमले ने हस्पताल रोड पर म्यूनसिपल कमेटी के शोबा नक्शाजात की बड़ी कार्रवाई की, जिसमें हस्पताल रोड की मुतअद्दिद दुकानें सरे बरमहर कर दी गई। जो दुकानें सरबमहर की गई हैं, इनके नक्शाजात की मद में बकाया जात जमा न करवाने की वजह से दुकानें सरबमहर की गई हैं। याद रहे कि काफ़ी अरसा से हस्पताल रोड चकवाल की इन दुकानों को मुतअद्दिद बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद नक्शाजात की बकाया जात न अदा किए गए, जिस वजह से ये कार्रवाई अमल में लाई गई। अवाम ने बल्दिया के इस इक़दाम को ज़बरदस्त अल्फाज में सराहा है। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक थाना गुगेरा के SHO गाजी इंस्पेक्टर मेहर मोहम्मद इस्माइल को हुस्ने कारकर्दगी अवार्ड बदस्त DPO और ASG दिया गया। अहम हलकों की मुबारकबाद। तफसीलात के मुताबिक पुलिस डिपार्टमेंट के दबंग ऑफिसर गाजी सब इंस्पेक्टर मेहर मोहम्मद इस्माइल ने थाना गुगेरा के इलाके में अमन कायम करने में एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद करके एडिशनल सेशन जज उकाड़ा और राशिद हदायत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा के बदस्त गाजी मेहर मोहम्मद इस्माइल को हुस्ने कारकर्दगी अवार्ड दिया गया। राशिद हदायत DPO उकाड़ा ने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट में जजा और सजा के अमल पर सख्ती से कारबंद है। अहसन कारकर्दगी पर हौसला अफजाई की जाती है ताकि जज्बा बढ़ सके। नाकस कारकर्दगी वाले अफसरान की हौसला शिकनी की जाती है ताकि दीगर रान इबरत हासिल कर सकें। गाजी इंस्पेक्टर मेहर मोहम्मद इस्माइल को उसने कारकर्दगी अवार्ड मिलने पर मोतबर हलकों और सिटी सदर प्रेस क्लब गुगेरा की तरफ से मुबारकबाद। कारी मियाँ मोहम्मद अफजल सदर सिटी प्रेस क्लब सदर गुगेरा, सरपरस्त आला सिटी प्रेस क्लब राना हसन हफीज़, बानी सिटी प्रेस क्लब मोहम्मद अरशद वटू, मियाँ चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अब्दुल गनी, चेयरमैन डॉक्टर फरमान अली जब्बा, राशिद अली जनरल सेक्रेटरी, वाइस चेयरमैन चौधरी शहद अजीज़, नायब सदर राय सलमान और दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक IGP सिंध गुलाम नबी मेमन की हदायत पर DIGP लाड़काना नासिर आफ्ताब पठान की ज़ेर सदारत DIG ऑफिस लाड़काना में लाड़काना रेंज के सीनियर ASIs को अगले ओहदों सब इंस्पेक्टर और सीनियर हेड कांस्टेबल को अगले ओहदे ASIs के तौर पर तरक्की के सिलसिले में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास मुनक्कद किया गया। इजलास में लाड़काना रेंज के 5 SSPs और SP लीगल लाड़काना रेंज ने शिरकत की। DIGP लाड़काना की सरबराही में पेश होने वाले रेंज के ASIs और हेड कांस्टेबल से इंटरव्यू और मुकम्मल सर्विस रिकॉर्ड चेक करने के बाद अगले प्रमोशन देने के अहकाम जारी किए गए। इजलास में सीनियर 14 ASIs को अगले ओहदों सब इंस्पेक्टर और 19 सीनियर हेड कांस्टेबल को अगले ओहदों ASIs के तौर पर तरक्की देने की मंजूरी दी गई। बतौर सब इंस्पेक्टर प्रमोशन हासिल करने वालों में धनी बख्श चांडियो, अब्दुल रज़ाक गनीजो, सादिक हुसैन मिरानी, गुलाम शबीर मिरानी, महतार अहमद खोखर, फिदाउल्ला भैयो, सलीम अल्लाह मरकंड, रोशन अली चांडियो समेत और दीगर शामिल हैं। जबकि 11 ASIs के खिलाफ पेंडिंग इंक्वायरीज, शोकास केसेस और ACRs के इशू हल होने के बाद 1 माह के अंदर रेवेन्यू बोर्ड किया जाएगा। बतौर ASI प्रमोशन हासिल करने वालों में फैज़ मोहम्मद मेमन, अलाह रखियो हलू, अली नवाज जकरानी, जफर अली अनर समेत और दीगर शामिल हैं। DIGP लाड़काना ने प्रमोशन होने वालों को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। हैदराबाद डिवीज़न में DIG तारकदारी जो SSP हैदराबाद डॉक्टर फ़रूख लंजार के हुक्म पर पुलिस नफरी के हमरा बेहतर ऑफिसर मेहनत कश बहादुर SHO हसनाबाद खाशिम ब्रोही और काबिल तारीफ नेक मर्द मुजाहिद बेहतरीन SHO लतीफ़ाबाद ताहर मुगल रात के अंधेरे में अवाम की खिदमत तहफ़्फ़ुज़ में मशगूल हैं। आने जाने वाले रास्तों पर स्नैप चेकिंग की जा रही है, जिससे जराइम पेशा अफराद को पकड़ा जा रहा है। इस मौका पर इम्तियाज़ मीर ऑन TV चैनल चीफ रिपोर्टर से बात करते हुए बताया कि हम दिन रात अवाम की खिदमत के लिए
کھڑے ہیں اور عوام کی نمائندگی ہمارا فرض اول اور آخر ہے۔ ہم SSP حیدرآباد ڈاکٹر فرق رنجار اور DIG حیدرآباد طارق داریجو کے حکم پر دن رات علاقے کے گشت پر ہوتے ہیں اور تمام شہریوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے نبھاتے ہیں۔ حیدرآباد امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک کے سلسلہ میں کوٹری بر میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے خصوصی سیکورٹی انتظامات پر عمل درآمد جاری۔ SSP جامشورو ظفر صدیق چنگا کے حکم پر ESR ولید مہسر کی نگرانی میں کوٹری کراچی واہ پر پولیس نفری کے ساتھ سنیپ چیکنگ جاری ہے۔ اس سلسلہ میں ESR ولید مہسر کا کہنا تھا کہ SSP جامشورو DSP کوٹری شاہنواز جوکھی کے حکم پر ہمارے مقصد عوام کو محفوظ سفر کا احساس دلانا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے۔ ڈسٹرکٹ بورڈر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق نارووال آزاد پریس کلب نارووال کے صدر حافظ عباس حیدر کی قیادت میں آزاد پریس کلب کی ٹیم کی تھانہ سٹی نارووال میں نئی تعینات ہونے والے SHO توحید الرحمان کے ساتھ عوامی مسائل پر ملاقات کی اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ ملاقات میں آزاد پریس کلب نارووال کے صدر حافظ عباس حیدر، جنرل سیکرٹری میاں شہروز رزاق، ڈپٹی جنرل سیکرٹری محمد حامد قاضی، نائب صدر عبدالرحمان، جوائنٹ سیکرٹری طلحہ مقبول اور ایڈوکیٹ بلال خان بھی شامل تھے۔ اس موقع پر SHO تھانہ سٹی توحید الرحمان کا کہنا تھا کہ DPO نارووال محمد نوید ملک کی سربراہی میں اور DSP ہیڈ کوارٹر فضل احمد کی نگرانی میں شہر سے جرائم کا خاتمہ کرنا اور شہر کو امن کا گہوارہ بنانا میری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ SHO توحید الرحمان کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ افراد اپنا قبلہ درست کر لیں، نہیں تو جرائم پیشہ افراد کے لیے نارووال شہر کی سرزمین تنگ کر دی جائے گی۔ SHO توحید الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ شہر کی امن و امان اور جرائم کے خاتمہ کے لیے میڈیا کے تعاون، عوام کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر آزاد پریس کلب نارووال حافظ عباس حیدر نے SHO کو یقین دلایا کہ شہر میں امن و امان اور جرائم کے خاتمے کے لیے وہ اور ان کی ٹیم نارووال پولیس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔